प्राची जी हैं और इनको सम्मानित भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनको मेडल दिया है। स्थापना दिवस व्याख्याता पद्मश्री का 120वां स्थापना दिवस था, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे और जो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी इसके गेस्ट ऑफ ऑनर थे और श्री मयंकेश्वर सिंह जी जो थे वो विशेष अतिथि थे। जैसे नैक ने आपको मान्यता दी है, नवे स्थान पर आप हैं और जिससे शासन ने आपको फंडिंग दी है, तो आप क्या मतलब आने वाले समय में आपके कार्यकाल में ये केजीएमयू उच्च पदवी पा सकता है? जी, तो नैक A+ ग्रेडिंग दिया है और हम लोग की कोशिश है कि जब अगला राउंड होगा, इतनी जल्दी नहीं होता है वो, तो हम लोग उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो नैक की ग्रेडिंग होती है पिछले 5-6 साल का जो परफॉर्मेंस होता है उस पर आधारित होती है। तो अब कोशिश ये रहेगी कि अगली बार हमें A2+ मिले और NIRF रैंकिंग भी और उच्च मिले। उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और संस्थान में नए नए कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि शोध में इस बारी जो अपना संस्थान है उसने बहुत ऊंची स्थिति पाई है, क्योंकि ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपना जो वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब है VRDL को दोनों ही कैटेगरीज में, यानी कि रिसर्च में इवन इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्विस बेस्ट अवार्ड कंट्री में मिला है। और अभी आपसे मतलब बताया अपने भूषण। देखिए, केजीएमयू का तो नाम विश्व में है। आप पूरे अमेरिका में, कनाडा में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में केजीएमयू के डॉक्टर फैले हुए हैं। ये पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1905 की संचालित यूनिवर्सिटी है। आप जहाँ जाएंगे देश प्रदेश में जॉर्जियंस मिलेंगे जो बहुत ही ऊंची पोजीशंस पे हैं। और हम तो ये जो लेगेसी है इस संस्थान की, ये कंटिन्यू रहेगी और मेरा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द करंट VC है कि इसको और भी ऊंचे स्थल पे रिसर्च आउटपुट में, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में हम इसको लेके जाएं। कहते हैं ना कि अगर हम लगातार मेहनत करते रहें और परिश्रम करते रहें तो कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जो हमें मिल नहीं सकता। मैं राजधानी लखनऊ के इस समय कन्वेंशन सेंटर, जो कि केजीएमयू का प्रांगण है, और वहाँ पे इस समय हमारे साथ में भी डॉक्टर प्राची जी हैं और इनको सम्मानित भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनको मेडल दिया है। किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, क्या इनके अभी आगे के ड्रीम्स हैं, किस तरीके की जो है मेडिकल के क्षेत्र में एज ए डॉक्टर वो सेवा देना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भी स्टूडेंट होते हैं वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए कितना लंबा एक परिश्रम करते हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। वो तैयारी बीच ही में छोड़ देते हैं, किन्हीं के सामने फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, किसी के सामने कुछ समस्याएं होती हैं। कुछ लोग सभी तरीके संपन्न होते हैं लेकिन वहां तक वो उन परीक्षाओं को, उन एग्जाम को नहीं निकाल पाते। इन सभी पे बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है। सबसे पहले आज आपको सम्मानित किया गया है, आप कैसा फील करती हैं? अच्छा लग रहा है, इट्स नाइस फीलिंग। आई डिडंट एक्सपेक्ट, तो इसलिए और ज्यादा अच्छा लग रहा है। जी। आपका जो मेडल मिला है, किस स्ट्रीम में मिला है, क्या आपका कोर्स था, इसके बारे में कुछ बताइए। आई एम करेंटली MBBS स्टूडेंट, फाइनल ईयर। सो दिस वंस फॉर फॉरेंसिक मेडिसिन, जो कि एक 3rd ईयर सब्जेक्ट होता है, तो उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। अच्छा। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी और किस तरीके से यहाँ तक आने के लिए आपने क्या तैयारी की, थोड़ा बताइए हमें। पढ़ाई तो घंटे देख के नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर आवर्स होता है, जब मन करता है तो तब पढ़ते हैं। बट हाँ, अगर पढ़ रहे हैं तो फिर वो पूरा मन लगा के पढ़ रहे हैं। अच्छा। ऐसा है जी।
कोई स्पेशल तैयारी नहीं थी। आई थिंक यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं तो वो उतनी ही तैयारी के साथ आते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं, बट वही होता है कि किसी का लक थोड़ा ऊपर नीचे, तो आई थिंक इट्स जस्ट शेयर लक कि किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, बाकी मेहनत यहाँ पे सब है। अच्छा। ये जो आप अभी कर रही हैं कोर्स, इसमें क्या सेवाएं रहती हैं? आप आगे चल के जो है किस तरीके की सेवाएं पब्लिक को और मेडिकल डिपार्टमेंट को आप देंगी? आई वॉन्ट टू बी अ गुड डॉक्टर, जो कि अपने पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हो ठीक टाइम पे और उनको ठीक से ट्रीट कर सके। लाइक आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सेट अप समथिंग फॉर देम। और अपने आसपास के एरिया में जिन लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं उनको अफोर्डेबल एक मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकूँ, सो दैट इज़ द गोल। जी, ये भारत के साथ साथ में दुनिया में भी नामी संस्थान है KGMU, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है, और इसका 120वां स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। ठीक है, आपको भी सम्मानित किया गया है। आप अपने गुरुजनों के लिए, टीचर्स के लिए और जो स्टाफ रहा, आपके जो सीनियर डॉक्टर्स रहे हैं, HODs रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कैसा अनुभव रहा? आई थिंक मैं आज जहाँ भी हूँ, जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा मैं अचीव कर पाई हूँ, आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई प्रोफेसर्स। उनका मोटिवेशन रहा है, द वे दे टॉट अस इन क्लास, और जैसे वो मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई प्रोफेसर्स एंड ऑफ कोर्स माई फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अबव ऑल गॉड, कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। दिस इज वेरी गुड। एंड सबसे पहले एक चीज मैं भी आपके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से आती हैं, और आप लखनऊ की हैं बेसिकली या किसी रूरल एरिया के हैं या कहाँ की, उसके बारे में बताएं। आई एम नॉट फ्रॉम लखनऊ, मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत छोटा सा गांव है सफदलपुर, मैं वहाँ से हूँ। जी। तो आप लोग देख रहे हैं कि गांव में अभी भी हालांकि बहुत अवेयरनेस है, बहुत सी लड़कियां पढ़ने आ रही हैं और सारी फील्ड्स में अपना एक मुकाम बना रही हैं, लेकिन गांव से निकल के जब भी कोई लड़की अच्छे मुकाम पे पहुंचती है तो वो सभी के लिए एक प्रेरणादायक होती है, एक आइकन के रूप में आती हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो हमेशा से समाज के लिए और लोगों के लिए सेवा की भावना रखती हैं। और चूंकि ये प्रोफेशन भी डॉक्टर्स का है, तो नर्सिंग और डॉक्टरी ये सब सेवा वाली फील्ड्स हैं। तो मैडम, अब आप आगे का आपने क्या सोचा है? किसी सरकारी संस्थान में जाएंगी या कोई ऐसा प्राइवेट संस्थान, या क्या आपकी आगे की क्या ड्रीम्स हैं? आई हैवंट डिसाइडेड येट, अभी तो पढ़ाई है क्योंकि जी। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, आगे का अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। अच्छा, मैं उन लड़कियों के लिए आपसे दो शब्द जरूर बुलवाना चाहूँगी, या जो उन बच्चों के लिए जो बहुत से हमारे गांव के साथी हैं वो सोचते मैं भी एक डॉक्टर बनूं, क्योंकि गांव के, आप भी जानते हो, गांव के बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश की कमजोरी होती है। हाँ, हालांकि अब सुधार आ गया, लेकिन अभी कुछ दिन पिछले चले जाएंगे 5-10 साल पहले, 20 साल पहले, तो बहुत से बच्चे सपना ही सजाए रखते थे डॉक्टर्स का, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी इंग्लिश उनकी। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ड्रीमिंग, तो ड्रीम बिग, और अगर आप सपने देख रहे हैं तो आप उसमें इतनी हिम्मत भी रखिए कि उनको अचीव कर पाएं, और वो कोई इंसान अकेला नहीं कर सकता। आई थिंक द बिगेस्ट सपोर्ट इज देयर फैमिली। तो अगर कोई बच्चा कुछ करना चाहता है तो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करे, क्योंकि उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ हूँ, मैं अपनी फैमिली की वजह से हूँ। तो अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसमें भी विल पावर होनी चाहिए, उसकी फैमिली में भी उतनी विल पावर होनी चाहिए कि वो उसको वहाँ तक पहुँचा सके। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि आपकी जो पढ़ाई हुई है, हिंदी मीडियम से आपने की या इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से की है। तो ये हमारे साथ में प्राची जी थी, जिन्होंने थोड़े समय में बहुत कुछ बताया और सबके लिए एक प्रेरणा होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम पहली बार अगर कैमरे के सामने भी आते हैं तो बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी चीज़ें बोली हैं और लोग सीखेंगे इससे और जानेंगे। फिलहाल बने रहे प्राइम भारत न्यूज के साथ में, और मैं हूँ आपका दोस्त सोनू भारती।